और अच्छा है अच्छा है। चिल्लाओगे वैसे ही घर में चोरी हो गई है, चीज काम की खो गई रे, धूम धड़ाक शोर मचा, ऐसे आला टूट गया, हाथ गिरे ना सो गई रे, धूम धड़ाक शोर मचा, खोजो ढूंढ निकालो, भागा दौड़ी हो गई रे, धूम धड़ाक शोर मचा, घर में चोरी हो गई है, चीज काम की खो गई रे, धूम धड़ाक शोर मचा, बचाओ ना बचाओ नहीं, अभी तक तो नहीं। प्रोफेसर जी, आपको तो जरूर कुछ दिखा होगा। मैं तो कह ही रहा था नहीं दिखेगा, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। भाइयों और बहनों, अभी निराश होने की कोई जरूरत नहीं। जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, तो हम उसे जोर निकालेंगे। कब से सुने जा रहा हूँ, यही होगा। जब तक हमें पता नहीं होगा कब मिलेगा कैसे? अरे भाई, आखिर हम सब ढूंढ किस रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं उसे जो पहाड़ से निकाला, चल, हवा से निकाला, चल। मेरे वाले आज चल, हम ढूंढ रहे हैं युवा। ये कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है और आखिर सबसे ढूंढ क्यों रहे हैं? अरे नहीं समझे, चलो एक बात तुम्हें सुनाते हैं। ये युवा कौन कहलाते हैं? समुद्र जैसी सोच है जिसकी नस नस में है लहर आग की, अटक खड़ा है पर्वत जैसा फूल सा मासूम है। ये कौन जो युवा ढूंढ रहे, मतलब की बातें कर रहे। ये नेताजी जो नेताजी, ये एमएनसी बड़े फैंसी, ये अध्यापक करते बक, ये पुलिस सिपाही बड़े कसाई, इन सब ने मिलके हमारी बचाई। चाहे चुनाव प्रचार हो, चाहे दंगे करवाने हो, या फिर चाहे पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करवाना हो, सारा काम ये युवा लोग ही तो करते हैं। अगर ये युवा लोग ये हमारा साथ देंगे तो हमारी पार्टी का कहीं नहीं रह जाएगी। बस आज से कोई लड़का किसी लड़की के साथ दिख जाए, ऐसा फाइन लगाऊं कि बीवी को एक क्या 10-10 नेकलेस आ जाएंगे। इन लोगों को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है इन लोगों को पढ़ाने का। देश के युवा का कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी जिसे पढ़ना होगा हम ट्यूशन में आ जाता, क्लास में पढ़ने से कोई फायदा नहीं। सर, इस नई स्क्रिप्ट को रन करने के लिए हम इस यूथ को टारगेट करते हैं। वैसे भी वही तो हमारी सबसे ज्यादा कमाई कराता है। और वैसे भी सर, मैं इसी देश का हूँ, यहाँ के यूथ मार्केट को इनसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मेरा बेटा तो विदेश में पढ़ता है, बाकी इस देश का यूथ कुछ भी करे, मुझे क्या लेना देना? अरे कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हमें भी तो बताओ। राजीव गांधी दिखाई दे रहे हैं। किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए उस देश के युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आने वाले 20 सालों में अगर इस देश को विकसित बनाना है तो यहाँ के युवाओं को आगे आना होगा, तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। बच्चे उठ गए कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल और कॉलेजेस में अनिवार्य की जाएगी। जय हिंद। ये ना राजीव गांधी का सपना। चलिए देखते हैं कि आज का युवा कंप्यूटर और तकनीक का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। यार अपनी लड़की दोस्त मैं जिंदगी से हार जिनसे तुम बात कर सकते हो, अपनी दोस्त बना सकते हो और
अच्छा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बस facebook.com पे अपना अकाउंट बनाओ, किसी भी लड़की का नाम टाइप करके टाइप करो, उसे अपना अकाउंट ऐड कर दो, फिर देखो सच कैसे हो सकता है? पहली चीज क्या हुई? सच और साहस है जिसके मीत he's alive. में जीत उसी की रहे। आजा रे सुन ले पुकारे पप्पू, इंटरनेट का है राजा तू ये बात जान ले तू, कंप्यूटर का भाई गूगल का यूज जान ले तू। ओ मितवा तुझको क्या डर है रे, फेसबुक अपना है अपना ट्विटर है रे। ओ मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है रे, आलमदीप का गर्लफ्रेंड भी है रे, तू आजा रे। भाई ये क्या हुआ? होना क्या था, एक दिन उसका बस आया, ना देखा था जिसे ना जाना था जिसे, घंटों चैटिंग की और दोस्त बनाया। भाई सेटिंग हो गई क्या? समझो हो गया। Hi, my name is Pappu, and yours? My name is Laila. Laila, कैसी है लैला, हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। What is your age? 16 and your? 16 बरस की मैं, 17 बरस का। 16 बरस की मैं, 17 बरस का। Tell me more about yourself. मेरे बारे में? बड़ी है रॉकिंग, कोई मुझसे न डराए, कोई मुझको छूना चाहे। यस, आज तो मेरी लाइफ बन गई। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? तो ये था राजीव गांधी के सपनों का युवा, जो अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने लेक्चर बंक करके कंप्यूटर पे अपनी जिंदगी हसीन और रंगीन बना रहा है। लेकिन कहानी अभी बाकी है, देखते हैं आज का युवा किस ओर जा रहा है। हम अपने आप को बहुत किस्मत वाले समझते हैं कि हमें इस देश के लिए अपनी जान देने का मौका मिल रहा है। कल इस दुनिया में भले ही हम ना हो, लेकिन आने वाले कई नस्लों के युवाओं के विचारों में हम हमेशा जिंदा रहेंगे। हम इस देश के युवाओं को एक जिम्मेदारी सौंप के जा रहे हैं कि हमारा देश हमेशा तरक्की करे। उसके लिए युवाओं को आगे आना होगा। आने वाले कई पीढ़ियों के युवाओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी सही मायने में हम हमारे देश को आजाद कर सकेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम पेट अपने सिरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। कितना महान है ये देश और कितनी महान है इसकी ममता। ऐसे महावीरों को जन्म दिया जो हमारे विचारों में अमर। क्या ऐसा हो पाया? क्या हमने उनके आदर्शों को अपनाया? क्या हम इन सबका सही मतलब समझ पाए? तो क्या उन सबका बलिदान व्यर्थ गया? अरे भाइयों खुशियाँ मनाओ, जश्न मनाओ, फटाके फोड़ो भाइयों, खुशियाँ मनाओ। अरे पर हुआ क्या? रोडीज का नया सीजन आ गया रे भाई, रोडीज का सीजन, रोडीज का नया सीजन आ गया रे भाई, रोडीज का सीजन, रोडीज का नया सीजन आ गया रे भाई, रोडीज का सीजन। जो करना हो या खुद को परखना, खुद को करना, सब सिखा दे आ गया रे भाई, रोडीज का सीजन, रोडीज का नया सीजन आ गया रे भाई, रोडीज का सीजन। MTV Roadies XYZ. This time they
unexpected. Arrive in front Vijay 2. Yeah! Oh. बेटा तू तो गया। ये तेरी औकात, ये तेरी स्ट्रेंथ और ये तेरी वीकनेस। मैंने तुझसे बड़ा आज तक नहीं देखा। अरे बीच में आवाज क्यों रोकी यार? तू साले क्या सोच के रोडीज में आया था? रोडीज तेरे बस की बात नहीं है। आज के बाद अगर दिखाना वही तेरे फाड़ डालूंगा। अबे निकल। ओह हाय 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 अपने बारे में बताओ। सर मेरे यहाँ 5 बॉयफ्रेंड है, मुझे एक बॉयफ्रेंड भी है। सर मैं जहाँ जाती हूँ ना क्या तुम नेशनल टीवी पर सबके सामने गालियाँ दे सकती हो? मेरे भाई आपका अकेले तुम में मुझे वो रोडीज वाली बात नजर आ रही है। यू आर सिलेक्टेड, तुम अब जा सकते हो। Oh my God, yes, yes, yes. मैं भारत हूँ। मेरे बेटों ने अपनी जाति को मारी थी ताकि तुम आसानी से जी सको, ताकि तुम चैन सांस ले सको। पर आज तुम्हें मुझे पता नहीं किसने दे दिया। आ रहा तो आ रहा। आपको क्या क्या नहीं दिया? इतनी अच्छी शिक्षा, संस्कार दिए, बोलने का अधिकार दिया, यहाँ तक कि जीने का और देश को चलाने का हक भी दिया। क्या घंटा भारत देश लगा रखा है? इस देश में आगे उन्हें दिया क्या है? 6 घंटे की कटौती, 3 दिन में एक बार सांस पानी, अरे यहाँ तक कि अनाज और दवाइयों में भी मिलावट, सब नकली। अरे यही था भगत सिंह के सपनों का भारत। मैंने बीए की परीक्षा गोल्ड मेडल से प्राप्त करी है, मगर क्या फायदा? आज भी मेरे पास नौकरी नहीं है। जहाँ भी नौकरी के लिए जाता हूँ, हर कोई किसी बड़े आदमी का रेफरेंस मांगता है या इतना पैसा मांगता है जो मेरे बाबूजी पूरी जिंदगी में न दे सके। मेरा भाई जंग में था, मेरा कोई बात नहीं। अगर कोई लड़की अकेली निकल जाए तो उसे हजारों नजरें देखने लगती हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या कर रही है हमारे देश की पुलिस? सरकार इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है, पर इसका फायदा कभी किसी तक पहुंचता भी है कि नहीं? इसका ध्यान कौन रखता है? अगर हमें इस देश को बदलना है तो पहले हमें खुद को बदलना होगा। अगर दिन में 3 घंटे की बिजली कटौती होती है, 3 दिन में एक बार पानी आता है, तो इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। और कोई करे या ना करे, मैं आज से बिजली और पानी की बचत जरूर करूँगा। बनी हुई सरकार में तो सब कोसते रहते हैं, लेकिन वोट देने हर कोई नहीं जाता है। वो जाए या ना जाए, वोट देने मैं जरूर जाऊंगा। अगर किसी जगह कोई बम विस्फोट होता है तो जिम्मेदारी अपनी भी होती है। कोई और करे ना करे, किसी भी जगह पे मुझे कोई संदिग्ध वस्तु दिख जाए, मैं पुलिस में कंप्लेंट जरूर करूंगा। यो ना बात। कुछ करिए, कुछ करिए, नस मेरी खोले। कोई वचन करिए, डूब जाइए या मरिए, हाय कोई वचन जिद पड़िए, डूब जाइए या मरिए, चक दे